नमस्कार। गौरा बादल चौपाई जिसके रचनाकार आचार्य हेमरतन है, आज इसके मूल पाठ और कथासार की अंतिम कड़ी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। और अब तक का जो प्रसंग था उस प्रसंग में जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी को देखता है, तब और देखकर जब भोजन करने के पश्चात जब बाहर निकलता है तो राजा को गिरफ्तार कर लेता, अपनी कैद में ले लेता है और ये कहलाता है कि जब आप पद्मिनी को भेजेंगे तभी मैं राजा को अपनी कैद से छुड़ाऊंगा। सभी लोग जो वहां महल में होते हैं और जिसमें प्रमुख है वीरभान, वो लोग इस बात को पर सहमत हो जाते हैं कि पद्मिनी को भेज दिया जाए और राजा रतन सेन को छुड़वा लिया जाए। पद्मिनी को जब यह पता चलती है बहुत खिन्न होती है, दुखी होती है और वह तो आत्मघात तक की विचार कर लेती है। और उसके पश्चात वह गौरा जो एक वीर और स्वाभिमानी क्षत्रिय है उसके पास जाती है और अपनी व्यथा को बताती है। गौरा अपने भतीजे के पास जिसका नाम बादल है उसके पास ले जाता है और दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि हमें पद्मिनी को भी बचाना है और राजा रतन सेन को भी बचाना है। इसकी मूल कथा को बहुत ही विस्तार से देख चुके हैं और वो एक योजना तय करते हैं और योजना के अनुसार बादल जाके अलाउद्दीन को कहता है कि आपके हरम में पद्मिनी आने वाली है और वह उसकी बात भी कहता है कि किस प्रकार वह आएगी। आगे उससे और कहा कि और उधर अपने महल में वह अपने गढ़ में वह यह षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र क्या, ये योजना बनाता है कि हमें 2000 पालकियों को तैयार रखना है, जिसमें वीरों को तैयार रखना है। लोगों को यह लगेगा, अलाउद्दीन की सेना को यह लगेगा कि 2000 दासियों के साथ पद्मिनी आ रही है, लेकिन हम उन वीरों को उसमें रखेंगे और युद्ध करेंगे। लेकिन शर्त यह है किसी प्रकार का यह भेद खुलना नहीं चाहिए। यह सब तैयारी हो जाती है। उसके पश्चात बादल अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है। देखिए आगे की कथा। अलाउद्दीन खिलजी पहुतु जिमे की लश्कर माई जिया बैठे छे आलम शाही, जाऊ बादल की सलाम खड़खित हुई अस्पतिताम। और जाकर वह बादशाह को सलाम करता है और बादशाह भी बहुत व्यग्र है बादल के संदेश को सुनने के लिए कि पद्मिनी कब आ रही है। और वह बड़ी व्यग्रता के साथ, उत्सुकता के साथ बादल को कहता है, बादल साचा कहीं संदेश दियूं घना जिम तुझने, मैं तुझे बहुत बड़ा राज्य दूंगा यदि पद्मिनी के लाने का संदेश मुझे देता है तो। अब वह कहता है कि पद्मिनी आपके पास आना चाहती है, बहुत लोगों ने उसे समझाया है, लेकिन उन सभी लोगों की एक विनती है, एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं। और विनती क्या निवेदन करना चाहते हैं तो उसने ये कहा कि पद्मिनी सूछे तुम काम हिव तुम राखो मामई माम उपाऊ अमनी वैसा पद्मिनी आना जिम तुम पा, कि हम अब अपना वचन निभाने के लिए तैयार हैं कि आपको तो अब युद्ध तो नहीं करेंगे ना, नहीं, तब आप एक काम कीजिए, हम आपके पास पद्मिनी को लेकर आएंगे। हम अब ये चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा पद्मिनी भी ले लो, राजा को भी मार दो और हमारे गढ़ पर भी आक्रमण कर दो, ऐसा नहीं हो। इसलिए हम आपसे एक वचन चाहते हैं, एक विश्वास चाहते हैं। और वो विश्वास क्या है, यदि वो विश्वास या वो शर्त पूरा करते हैं आप, तो हम पद्मिनी को आपको सौंप देंगे। तब उसने कहा, वह कहता अस्पति बोली बलतू एम कहूं वैसास हुई तुम के। अच्छा आप बताएं, आप किस प्रकार का विश्वास मेरे से चाहते हैं, आप क्या बात चाहते हैं। बादल बोले साहिब सुनो चलबू लश्कर सऊ तुम, आपके जो इतनी बड़ी सेना है
उतनी बड़ी सेना का अब आप क्या करेंगे, इस सेना को आप यहाँ से सेना का प्रस्थान कर दीजिए। सेना को अब यहाँ कोई काम नहीं है, पद्मिनी आपके पास आ रही है, इसलिए अब इस सेना को आप यहाँ से रवाना कीजिए। जू वाली बिहू तू अस्वाद, आज ठीक है आप लोगों को थोड़ा सा भय है कि भाई हम दूसरी जगह आए हुए हैं, आपको थोड़ा अपनी रक्षा की आवश्यकता है। तेजा ही राखो सहस विचार, 2-4 हजार आप अपने पास में सेना रख लीजिए, बाकी पूरी सेना जो 27 लाख की सेना है, इस 27 लाख की सेना को आप यहाँ से रवाना होने का आदेश दीजिए। अवश्य रहू आगाव चलो जिम बैसा हुई अपना, और आप इस सेना को जब यहाँ से प्रस्थान करने का आदेश दे देंगे तब हमें विश्वास हो जाएगा कि आप हमारी बात मान रहे हैं और हम पद्मिनी को यहाँ आपके पास लेकर। तब अलाउद्दीन वापस क्या जवाब देता है, एम सुनी नहीं उतावसू बोले आलिम अति बावलू, हमें हिमई बिहा किण थकी बादल बात बकी भली तई पकी। हाँ तूने, हाँ अब तो मुझे जब पद्मिनी हमारे पास आ रही है तब हमें किसी प्रकार का भय भी नहीं है, और तूने बहुत अच्छी बात कही है, और अब हमें हमारे सेना को रवाना करने में किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं है। हुक्म कियू अस्पति होशियार कूच करायु लश्कर साथ, और यह बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को वहां से रवाना कर दिया। सहस विचार रहू हम पास हिंदुआना जो कुल के साथ, और वो अपनी सेना को कहता है पूरी सेना आप यहाँ से रवाना हो जाइए, और 2-4 लोग आप हमारे पास रहिए, 2-4 हजार लोगों की सेना आप हमारे पास रह जाए, जिससे हिंदुओं को यह विश्वास हो जाए कि हमने उनकी बात को स्वीकार कर लिया है। लश्कर ये जब लादू दू हरक गणु हुन मन माहे हु, लश्कर कूच कियू तत्काल चालिया सुबह सौ का, और सेना को भी बहुत आराम हुआ और वो लोग भी एक साथ प्रस्थान करने लगे। साऊ साऊ सहस विचार, अच्छे अच्छे वीर सैनिकों जो 2-4 हजार थे उनको अलाउद्दीन ने अपने पास रखा, और बोले आलम बादल, और उसके बाद बादल को अलाउद्दीन कहता है, बोले आलम बादल सुन कहियो क्यों हम तुमने जो बात कही है हमने उस बात को स्वीकार कर लिया है। वैगी अनाबू ही पद्मिनी, अब उसको तो पद्मिनी के अतिरिक्त कुछ चाहिए ही नहीं था, और कहता है जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। आपने सेना करी, मैंने सेना को रवाना कर दिया, अब तुम पद्मिनी को बहुत जल्दी लेकर आओ। पालू वाचा आपा पड़ी, और अपने वचन का पालन कीजिए। लाख सुनैया बलि तसुदिया, 1 लाख सोने की मोहरें उसे और दी। पहिरा ब्या बलि बाटा दिया, और पहनने को बहुत अच्छा उसको आगत सरकार वस्त्र आभूषण आदि पहनने के लिए दिए। ते ले बादल आवियो हरखी माई तणु बलि ही, और माता को अपने लाके दिए, और उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। निज सुकटा सूकियो संकेत, और अपनी सेना जो गढ़ में सजा रखी थी पालकियों के अंदर, उस सेना को उसने संकेत किया। हिव जगदीश जी, अब हमें जगदीश भगवान अब हमें विजय प्रदान करेगा। ले पालकी तुम्ही आप लो, अब आप पालकी लेकर आओ। लारो लारी खरी राखियो, और सभी को एक के साथ एक साथ में रखना है। मत किणी बातें हुआ आस्था, किसी भी प्रकार की आस्था होना, उतावला होना, व्यग्र होना, बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। चित्रवत काई न आणी सुखता, और एक सबसे बड़ी ध्यान रखना है, हमारी जो क्षत्रियता की आन मान मर्यादा प्रण पालन स्वामी भक्ति आदि जितनी बातें हैं उन सभी को हमें निर्वाह करना है। किसी प्रकार की उस बात का, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एम कही आगू संचर, इस प्रकार वह कहकर आगे चलता है। पाल किए पुति परिवरियऊ दीठो अस्पति आव्यो दली, बादल बात कही निर्भय, और देखा बादल ने जो बात कही थी, बादशाह जब इस देख रहा है कि इतनी पालकियों की वह दल आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी उस दल को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है वाह, बादल ने जो बात कही वह बात बिल्कुल सही है। अब वह फिर बादल अलाउद्दीन के पास जाता है और क्या कहता है, साहिब संभली मुझ विनती, और कहता है मेरी एक निवेदन को सुनिए। पद्मिनी एम कही हितवती, वह जो प्रिय पद्मिनी जो है ना, जो आपसे बहुत प्रेम करती है, वह एक और बात कह रही है।
हूँ आवी हिव सही तुमके, मैं अब आपके घर पर आ रही हूँ। साहिब हिव तुम हुए ससनी, और मुझे अब आपसे ही स्नेह है। साचू रुख राखे मुझ सुहाग, मेरा जो सौभाग्य है, मेरा जो सौभाग्य है, मेरा जो पति है, मांगू मुहत सूरा, मैं अपना सौभाग्य को अखंड रखना चाहती हूँ। अर्थात वह चाहती है मेरे पति को आप मुक्त कीजिए। तुझ घरी हरम हजारा गमे, त्यासु पिंड तू रंगे रंग, तुम्हारे पास तो अनेकों रानियां हैं, बेगमें हैं, जिनसे तू रंग रंगेगा, कम से कम मेरा तो पति जीवित रहना चाहिए। पिणी सुहागिनी मुझने करिए, ऐसा नहीं कि आप मेरे पति को मार दें, क्योंकि आपकी तो पत्नियां दूसरी हैं, लेकिन मेरे तो पति वही है। तू आने छे पद्मनी घरे, एम सुनी बल आम कही, पद्मनी आफे आदत नहीं। हाँ, तो वो कहता नहीं, पद्मनी को जो सम्मान मिलना है वो उसका पूरा सम्मान उसे दिया जाएगा। और वो देखिए पद्मनी की प्रशंसा में क्या बात कहता है। पद्मनी नारी तनु नख एक, ते सम नावई नारी अनेक। देखिए पद्मनी की तो पांव के जो नाखून है ना, नख जो है, उसके नख के बराबर भी दूसरी स्त्रियां नहीं है। पद्मनी कारण मई हटक्यू, वाचा लोक राजा कहे। और वास्तव में मैंने पद्मनी के पीछे अपने वचन को लोप दिया और मैंने राजा को अपनी कैद में ले लिया है। मुझ मनी खंतई अति घनी सामिणी होगी, और मेरे वास्तव में मुझे इस बात की बहुत दुख भी है। और पद्मिनी अब मेरी स्वामिनी होगी। अवर हरम सौ करसी से, पूरी जितनी भी मेरी हरम में जितनी स्त्रियां हैं वो सभी पद्मिनी की सेवा करती है। पद्मिनी जय पदराऊ हेव, एम कही वली बदल बनी परिगल देवी पहरा। और वो उसके मन में पद्मिनी के प्रति और आकर्षण पैदा करता है और अल्लाउद्दीन उसे और इनाम आदि देता है। और वो सभी लोग वो पूरा धन और भेंट आदि है वो लेकर आता है। और वो आकर सभी लोगों को अपनी बात कहता है। और अब यहां आकर बादल थोड़ी थोड़ी देर में आकर पद्मिनी के संबंध में कुछ नई बात कहता है। और वह यह देखना चाहता है कि उसकी सेना ठीक, वह विलंब इसलिए करता है कि वह देखना चाहता है कि जो 2000 पालकियों में जो वीर सैनिक आए हैं वो अपनी ठीक व्यवस्था के अनुसार आए हैं या नहीं है। और वो 2-4 बार आकर जाता है और अपनी बात को करता है। बोल बन सही साचा किया, लाख विचार सुनैयल, और 2-4 हजार उसने सोने की मोहरें और ले ली। असीपति अति उतावली कर रही, और इस समय बहुत उतावल कर रहा है, बहुत उत्साह में है, वो बहुत तेज से हर काम करना चाहता है। बादल तिम तिम मन में ही ठहराई, इधर तो बादशाह तो उतावल करता है और इधर बादल जो है वो बहुत धीमे गति से अपने कार्य योजना को आगे बढ़ा रहा है। प्रगट आणी धरी पालकी आलिम दे के सऊ सार की, बादल बलि बीच में परी, पद्मनी ने मिच पाता खड़ी। और सभी पालकियों को लाकर सामने रखा गया है और बादल आ रहा है, जा रहा है, बात कर रहा है। रही उह दिन एक पाछलू लश्कर आगू हुआ अगली, किला तनी ही बिला। अब इधर वो देखना चाह रहा, भाई विलंब इसलिए कर रहा है कि अलाउद्दीन की जो सेना है, जिस सेना ने यहां से प्रस्थान किया 27 लाख की सेना, वह सेना का चित्तौड़ के इस युद्ध के मैदान से कुछ दूरी हो जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अलाउद्दीन यदि सेना को बुलाना चाहे तब भी सेना को आने में कुछ विलंब लगे। इसलिए वह इस प्रकार का विलंब कर रहा है। यह उसकी रणनीति है। यदि हम चरित्र में उसका चरित्र वर्णन करेंगे तो उसके रण कुशलता की इस बात को कहेंगे कि वह कहता है कि सेना को प्रस्थान कराने का जो उसका उद्देश्य था, ताकि अलाउद्दीन यदि वापस अगर यह योजना विफल भी हो जाती है तो अलाउद्दीन की सेना इतनी नहीं रहेगी कि वह हमारा ज्यादा नुकसान कर सके, और इस रूप में वह उस सेना को प्रस्थान कर देता है। और अब वह फिर आकर अलाउद्दीन से बात कहता है और वह कहता है, पद्मनी क्या कहना चाह रही है। सामी एम कही पद्मनी, मुझ उबा हूं बेला घणी, मुझनु सुनू एक अरदास
जूं हूं आऊं तू जावा। मुझे पद्मिनी की तरफ से आकर वो संदेश देता है कि पद्मिनी कह रही है मुझे यहाँ खड़े खड़े बहुत समय हो गया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। रतन सेन मिल एक हुआ, मैं एक बार रतन सेन से मिलना चाहती हूँ, जो मुझे अधिक रही आता ताकि मैं अपने जीवन में और प्रेम करूं। अब तो मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन मैं एक बार रतन सेन से मिलना चाहती हूँ। आलिम बोले सुनी बादिला, बात पद्मिनी बोले कहा। मैंने वो अलाउद्दीन कहता है बिल्कुल सही बात कही तुमने, वास्तव में उसको मिलना चाहिए। इन्हीं बोले हम हुआ हुसी, पद्मिनी न्याय कही थी। पद्मिनी ने बिल्कुल ठीक बात कही है। हुक्म क्यों आलम तत्काल चीडू छोड़ू रतन सेन, और उसने हुक्म कर दिया राजा रतन सेन को तुरंत यहाँ से छोड़ दिया जाए कैसे। और जैसे ही रतन सेन को छोड़ा जाता है और वो बादल के सामने आता है, और वह रतन सेन को इस पूरे षड्यंत्र की जानकारी नहीं है। वह सोचता है, वो इस बात को समझता है, उसके मन में यह आशंका है कि पद्मिनी के बदले मुझे छुड़ाया गया है। और वह कहता, रतन सेन बादल को कहता है, बादल बाई छुड़ावन गयु, राजा रूसी पूठू सयु, पिटरे बादल मुंह मत दिखाली सफल लिगाड़ी तई मुझे गाली। मुझे अपना मुंह मत दिखाओ, क्योंकि तुमने मेरे जीवन चरित्र पर, मेरी परंपरा पर कलंक लगाया है, और ऐसी तुमने स्त्री देकर मुझे छुड़ाया है, इसलिए जो तुमने कार्य किया है वो बहुत निकृष्ट है। तब बादल कहता है, बादल बोले स्वामी सुनो, अवर क्यों छे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ और योजना बनाई है। मुष्टि करे नहीं आगा चालू, भागी तुम्हारी। आप इस प्रकार की चिंता न करें, आपके लिए सब उत्तम होगा, आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। और पद्मिनी से मिलिए जाइए। राजा चालियो पद्मिनी घनी, चिपका श्रेणी घनी सानी। और वह मिलने के लिए उन पद्मिनी से उस शिविकाओं में, उन पालकियों में जाता है। राजा पेटू माही पालकी बात सऊ तब साची लखी। और जैसे ही वह पालकी में बैठता है, उसे बात लग जाती है कि मैं जो सोच रहा था वह बात नहीं, वास्तव में बादल ने जो बात कही कि हम कुछ दूसरी योजना बना रहे हैं। और यह योजना जानकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। बादल बोले स्वामी सुनो, अवसर नहीं है बात सुनो। और उस समय बादल कहता है, स्वामी अब ये बात करने का समय नहीं है, एक के बाद एक आप अपने गढ़ में पहुंच जाइए। स्वामी थाऊ हुई सचेत, माही जाई करियो संकेत, साचू करियो सेनान वजह। और जब जैसे ही आप वहां गढ़ में पहुंचे, और आप निशान बजा देना, ढोल बजवा देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप गढ़ में सुरक्षित तरीके से पहुंच गए हैं। एम सुनी राजा रंजू। और इस बात को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। हरख संपूरित हुई हियू, कुशले खेमू पहुतो माही, जाने की सूरज मुख लगाए। और वो बड़ी कुशलता के साथ, बड़े आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ वहां से प्रस्थान करता है। और वहां उसने कवि ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, वह इतना खुश हो जाता है, राजा के चेहरे पर वापस चमक आ जाती है। और चमक इतनी है, उसे लगता है मानो सूर्य ने जैसे ग्रहण लग जाता है राहु का, और उसके बाद जो सूर्य में वापस चमक लौट आती है, वही चमक राजा रतन सेन के तेज पे लौट आई है। और जैसे ही राजा गढ़ में पहुंचता है और वहां ढोल बजते हैं, और अब देखिए इधर दोनों तरफ उत्साह, देखिए कितनी सामी कामी सम्राट सूर गोरू रावत अति गरु। और वो उनको प्रसन्नता हो रही है कि हमारा जो रतन सेन है वह दोनों तरफ प्रसन्नता है। लेकिन प्रसन्नता किस बात की तरह है, उनको लगा चित्तौड़गढ़ लगा क्या सही था कि रतन सेन छूट गया, पद्मिनी भी नहीं है। और इधर अलाउद्दीन के पक्ष को ये लग रहा है कि रतन सेन छूट गया, अब पद्मिनी, अलाउद्दीन प्रसन्न है कि अब पद्मिनी मुझे मिल जाएगी। स्वामी कामी सम्राट सूर गोरू रावत अति गुरु, अरिदल देखिए थी सुबह सोमन माए। और इधर जो बादल की जो चित्तौड़गढ़ की सेना है
बादल के साथ जितने सैनिक आए वो मन मन में हंस रहे हैं कि देखिए अब क्या होने वाला है। और जैसे ही सेना वहां पहुंचती है और पालकियों में बैठे हुए वीर जिनको अब तक अलाउद्दीन की सेना पद्मिनी और उसकी दासियां मान रहा था, वो सैनिक बाहर आ जाते हैं। 4 सहस्र सरियासु, हर एक पालकी 2000 पालकियां थी, एक पालकी में 2 सैनिक थे और 4000 सैनिक बाहर निकले। एक इकहत्ती अधिकुकु, और एक ही अपने आप में एक का वीर था, ऐसा वीर था जो एक कलमल वीर था, अपने आप में वीर जो एक ही परिपूर्ण रूप से युद्ध कर सके, ऐसे वीर थे। आगली गौरू बादल बेऊ उठे चालिया सुबह सवेरे। आगे आगे गौरा और बादल चल रहे, पीछे वो सभी 4000 से। अब जैसे ही वह सेना देखती है अलाउद्दीन की सेना, कह रही है तो सेना आ गई, और अलाउद्दीन की सेना एकदम घबरा जाती है और भागने लगती है। और बादल की वह जो लोग कहता है रे आलम उभी रहू, और वह कहता है रे अलाउद्दीन भाग मत जा, खड़ा रहे, हिवनासी मत जाए, अब तू भाग कर मत जाना, पद्मनी आनी छय अमितिका तो नहीं हिवई दिखा। और व्यंग्य से उसे कहती है हम तुम्हारे लिए पद्मनी को लेकर आए हैं, तुम रुको, तुम छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हें पद्मनी को दिखाना चाहते हैं। तो उन्हें खंती अच्छे यति घड़ी हम उभा से देवा करें, तुम्हें पद्मिनी को लेने का बहुत उत्साह था, हम तुम्हें उसे देना चाहते हैं। हटियू छे तू करी हथियार, हिव आलम मनी हूँ होशियार। अब तुम, और इधर अलाउद्दीन भी तैयार हुआ और बराबर हुआ। तो यहाँ बहुत वह भला बुरा कहता है बादल को कि तूने बहुत बुरा किया, तूने झूठ बोला, और उसने अपने सभी योद्धाओं को आक्रमण के लिए बुलाया। और इस प्रकार बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध का बहुत भयंकर वर्णन यहाँ किया गया है। और इस प्रकार हमारे यहाँ युद्ध की वर्णन की परंपरा है, और वह परंपरा का निर्वाह कि सूर्य छिप गया है, पृथ्वी डोलने लग गई है, आदि आदि का वर्णन या बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। इधर पुरातन सैन गढ़ में पहुंच जाता है, और गढ़ से गौरा और बादल के द्वारा किया गया इस युद्ध कला को अपनी आंखों से देखता है। रतन सेन राजा अति भलू, गढ़ ऊपर की देखे किलू, जोई बादल गोरा तना, हाथ महाबल अरिगंजरा। और शत्रुओं का नाश करने वाली इस सेना के हाथों का चमत्कार, सेना के युद्ध कौशल का चमत्कार, गौरा और बादल के युद्ध कौशल की कला को राजा रतन सेन गढ़ से देखते हैं। पद्मनी भी वहां उसके साथ खड़ी है। पद्मनी ऊभी थी आशीष जीवे बादल कोटि परीस, और कहते हैं तू करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, धन्य धन्य बलिहारी तुझ, तई मुझ राखियो सब लोग। तूने आज मेरी पूरी मर्यादा को, मेरे स्वामी धर्म को, मेरी पतिव्रता सत्य की तूने रक्षा की है। ईश्वर तुझे करोड़ों वर्षों तक जीवित रखा है। और कवि यहाँ कह रहा है स्वामी धर्मु साचु स्नेह राखी बादल रणवंतरे। और स्वामी धर्म की रक्षा क्या जो मर्यादा है, वो मर्यादा का पालन बादल ने किया। और क्या हुआ, गौरू रावत रणमयी रही, और उस युद्ध में गौरा रणखेत रहा। आलिम शाह सब लहू बोलो, आलम शाह की सेना का भी बहुत खून बहा। लूटी लीदू लश्कर सहू के नाठा के मार। बादल और गौरा की जो सेना थी उसने लश्कर को लूट लिया, अलाउद्दीन की सेना को लूट लिया, और या तो वो भाग गए और या वो सभी मर गए, और यह युद्ध बादल ने जीत लिया। अब बादशाह को पकड़ दिया जाता है। बादशाह शाही मुकियों एक वाली मोटू एक जसली, और उसने पकड़कर बादशाह को भी छोड़ दिया, तुम यहाँ से जाओ। शाही कहे सभी बादला किया पवारा तई अति भला। और देखिए वह वीर होता है जिसकी प्रशंसा शत्रु करता है, और अलाउद्दीन भी उसकी प्रशंसा करता है कि तूने एक बहुत वीर की मर्यादा का पालन किया। क्यों किया है
जीवित दान दियो मुझ भरी किसी ही प्राण की रति। ये तूने नहीं तो हो सकता था कि वह उसको पकड़कर मार दिया जाता अलाउद्दीन को, लेकिन उसे जीवित दान दे देता है और कहा आप यहाँ से चले जाइए। आलम शाह गयूं देखी और उसके साथ कोई नहीं था, अलाउद्दीन अकेला जाता है। गौरा और बादल जीतू किलू, और गौरा और बादल इस युद्ध को जीत जाते हैं। अब रतन सेन उसकी युद्ध कला को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और बहुत यश होता है। जय जयकार हुआ जस लीद, करणी बादल अधिकी कीदी, उगड़िया गढ़ना पारना बिरथ हुआ बादल। और बहुत प्रशंसा होती है, गढ़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, पूरी सेना का स्वागत किया जाता है और राजा सामने आकर बादल का सत्कार करता है। पद्मिनी भी बहुत उसे आशीष देती है और कहती है पद्मणि बलि पयम पये न करिय बादल को तू। आज तक ऐसी वीरता, ऐसा कला, ऐसी चतुराई आज तक कूटनीति की और किसी ने नहीं की है। तई तुझी मुही अही बात शीतल किया, आपने मुझे दूसरी बार जन्म दिया है। आपने मेरी ही नहीं, मेरी आन मान मर्यादा पातिव्रत धर्म का पालन किया है। धन्य धन्य तो माता सूर तुझ तो ले उठा, तेरे को गर्भ में माता पैदा करने वाली जो माता है वह भी धन्य है। धन्य धन्य ते नारी सार देने बादल, और वह माता धन्य जिसका तू पुत्र है, और वह स्त्री भी धन्य है जिसका बादल जैसा पति है। मस्तक तरी करी सुविशाल वृद्धा वही मोती था, और उसका मोतियों से थाल भरकर उसको वधावा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है निज भाई करीब था पूछे, और उस पद्मिनी बादल को अपना भाई बना लेती है। पहुंचा जो बादल निज लिए, और स्वयं उसके घर उसे पहुंचाने के लिए जाती है। बाजार में चौंटा माही चिहू पाकती देखन नारी मिली, और सभी लोग नर और नारी बादल का स्वागत करते हैं, उसके दर्शन के लिए चारों ओर खड़े हैं। और बादल अपने घर पहुंचता है और अपने माता का चरण स्पर्श करता है, और उसकी पत्नी भी बहुत साज श्रृंगार करके, बनाव श्रृंगार, नए वस्त्र धारण करके अपने पति का स्वागत करती है और बहुत बधाओं से। और गौरा की स्त्री अपने पति के बारे में पूछती है, तब ये कहता है गौरा ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए मातृभूमि की रक्षा में अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। और इस बात को सुनकर गौरा की स्त्री बहुत प्रसन्न होती है और वे कहते हैं मेरे पति ने अपने जीवन को बहुत धन्य किया है। अब बादल और गौरा का प्रशंसा होती है। और पद्मणि राखी राजा लियू, गदनु भार घणु झालियू, रणवट करी नहीं राखी रे, नमो नमो बादल। और सभी और उसकी प्रशंसा होती है। और इस प्रकार उसका यश गौरा और बादल का चारों ओर फैल जाता है। यहाँ इस कथा का अंत होता है। हमारे यहाँ जिस प्रकार मंगलाचरण की परंपरा होती है, जब कथा के प्रारंभ में, यहाँ भी मैंने आपको कहा मंगलाचरण किया जाता है। कथा के संबंध में ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, देवी सरस्वती से, गणेश जी से, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, कोई गुरु जी से, इस प्रकार का मंगलाचरण की परंपरा है। ठीक वैसे ही एक हमारे प्राचीन ग्रंथों में फलादेश है, फलश्रुति। फलश्रुति का मतलब होता है ये कथा पहले सुनी जाती थी, पढ़ने का तो जो कथा को सुनने का क्या फल है। और यहाँ ये कहना चाहता है फलश्रुति में उस कथा के महत्व को बताया जाता है कि हमने ये कथा जो कही है इसका क्या महत्व। हर चीज में होता है ना महत्व, कि हम क्यों पढ़े, क्यों सुने कथा। तो उस कथा का फलश्रुति में यहाँ आता है कि जो इस कथा को सुनता है वो क्या कर रहा है। देखिए कथा में कितनी फलश्रुति बताई उसने। बादल राउतनी है कथा सुनता, नावई निज घड़ी विधा, नावई निज घटी विधा, रोग शोक दुख उदोहग टले, मनना शैल मनोरथ। जो इसकी कथा को सुनेगा, उस सुनने के बाद उसके पास कोई कष्ट नहीं आएगा, रोग शोक दुख टल जाएगा और मन के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और उसने कहा
फिर वह अपना बताता है कि मैंने पूनम गच्छ गिरुआ, ये अपने फिर वो अपनी बात को समझाता है और यह बात कहता है कि भामाशाह के जो भाई हैं, छोटे भाई ताराचंद, उनने जो इंद्र के समान जिनका अवतरण हुआ है, उनके कहने से तसु आदेश लई मुझ शुभ भाई सभा सहित पामी सुख। और मैंने उनकी कथा को सुनकर, यह कथा का मैंने बात रची है, बादल तनी सामी धर्मे सुहाव। और ये बादल, गौरा बादल की कथा मैंने इसकी रचना की है। वीर रस निगार रस बे सरस अच्छी असल, और भी सभी रसों के अनुसार मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। सुनता सभी सुख संपत्ति मिले, इस कथा को सुनने पर समस्त प्रकार की संपत्तियां मिलती है। भरता भावट दूर तलई, और जीवन में जितने कष्ट होते हैं वो कष्ट चले जाते हैं। ऊजम अंगी हुई अंगों में, विचारों में तेज आ जाता है। मुकम जाने करे मंत्रों, और इस प्रकार से कहा कि यह सब जानते हैं कि हम सामी धर्म पालता सदै सगल आवई धरी संपदा, सुर नर सहु प्रशंसा करें बर माला थे लिख में पड़े। और तब से आखिर में अपना संदेश दिया है, जो स्वामी धर्म का पालन करता है उसके पर सभी प्रकार की संपदा आती है। सुर नर सहु प्रशंसा, और देवता ही नहीं मनुष्य भी सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। और वरमाला से लिखनी पड़े, और वर लक्ष्मी उनका वरण करती है। आज ये हमारी कथा संपूर्ण हुई। अब कल से हम नई कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद।